Hello बच्चों, let's see the given question. The question says in the given figure R1 हमें given है 10 ohm, R2 is 8 ohm, R3 4 ohm, R4 8 ohm. Battery is ideal with EMF 12 volt. Equivalent resistance of the circuit and current supplied by the battery are respectively option A 12 ohm and 11.4 ampere. Option B given at 10.5 ohm and 1 ampere. Option C given at 12 ohm and 1 ampere. Option D 10.5 ohm and 1.14 ampere. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of, सो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलाज लगेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम देखेंगे. सो दो तरीके के कॉम्बिनेशंस वी हैव स्टडीड, सीरीज एंड पैरेलल, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी जस्ट डीलिंग विद ओम्स लॉ, राइट. सो कॉम्बिनेशन की जब हम बात करें तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें देखना होगा. तो सीरीज के लिए हम आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन. एंड पैरेलल के लिए हम आर इक्वलेंट की वैल्यू निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन. ठीक है. फॉर ओम्स लॉ वी कैन राइट V इज इक्वल टू I इंटू आर. सो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम देख सकते हैं कि ये R4 और R2, अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो ये तीनों ही आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ये मान लें पोटेंशियल यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी y होगा. ठीक है ना. तो एक्स वाई तीनों ही रेजिस्टेंस एक्स वाई के बीच में लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो यानी कि तीनों पैरेलल में हो गए, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1/, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे. इन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको मान लेते हैं लेट्स से r. तो 1/r विल बी इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4. सिंपल ये कर देंगे. अब वैल्यू सब रख देते हैं यहाँ पे. तो 1/r विल बी इक्वल टू R2 कितना गिवन है हमें, 8, 1/8 प्लस R3 1/4 प्लस 1/8, राइट. सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, तो ये 2 आ जाएगा, बेसिकली 2 ओम आ जाएगा हमारे पास R. ये R1 के साथ कनेक्टेड है सीरीज में. तो वी कैन से फाइनली जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको हम R ही बोल रहे हैं, जो फाइनली आएगा वो आएगा 2 + 10 एंड दैट विल बी 12 ओम. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, 12 ओम. यानी कि ये ऑप्शन और बी और डी को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं. अब जस्ट हमें करंट फाइंड करना है. तो करंट के लिए हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ. बाय ओम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट इज, बाय ओम्स लॉ आई विल बी इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट. तो V कितना गिवन है 12, और हमें ये गिवन है कितना, V 12 वोल्ट गिवन है. R इक्विवेलेंट हमें मिला है 12 अगेन, राइट. सो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 एम्पियर. So option C will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.